नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, और उसका हम संगम काल है इसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया है। जो पहले वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है, यदि आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लेना। अब ये इसका सेकेंड पार्ट है और इसमें हम चेर राज्य के बारे में, चोल राज्य के बारे में, पांड्य राज्यों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो बिना कुछ देरी किए हम इसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो पढ़ते हैं सबसे पहले चेर राज्य। संगम साहित्य, जो संगम साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन वंश वो चेर वंश है। देखो, परीक्षा की दृष्टि से अपने को क्या ज़रूरी है उन बातों पर विशेष फोकस करते हुए चलेंगे। तो संगम साहित्य है जिसमें सबसे प्राचीन वंश कौन सा है, वो है चेर वंश। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है क्या कि सबसे प्राचीन जो वंश है वो कौन सा है, चेर वंश है। इसका ही सबसे अधिक उल्लेख है, यानी सबसे ज़्यादा उल्लेख किसका है, तो ये चेर वंश का है। चेरों का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो धनुष था। ये भी आपको याद रखना है कि चेरों का प्रतीक चिन्ह क्या था, धनुष था। और इनकी राजधानी क्या थी, वांजी, जिसे क्या कहते हैं, करूवूर भी कहते हैं। दोस्तों याद रखना कि ये जो संगम काल है इसके जो शब्द है ना वो थोड़े टफ हैं, तो आप 2-4 बार इसको सुनोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो चेरों का जो प्रतीक चिन्ह है वो धनुष है, और इनकी जो राजधानी है वो क्या है, करूवर थी। करूवर क्या थी राजधानी, करूवर थी। चेर राज्य मलाबार यानी केरल क्षेत्र में था। जो चेर राज्य है उसका जो विस्तार क्षेत्र है वो कहाँ है, मालाबार जो तट है उसके आसपास, और ये केरल में पड़ता है। तो तीसरे संगम के समय एतुतोग्गे अष्टपदावली, एतुतोग्गे का दूसरा नाम क्या है जिसमें अष्टपदावली है, का चौथा संग्रह। याद रखना, तीसरे संगम यानी संगम कितने हुए, 3 संगम हुए, और तीसरे संगम के समय एतुतोग्गे को क्या कहते हैं, अष्टपदावली, और उसका चौथा संग्रह जिसका नाम क्या है, पदिटपत्तु। पदिटपत्तु, और पदिटपत्तु में 10 कविताओं का संग्रह है। देखो, तीसरे संगम क्या क्या, एतुतोग्गे, और एतुतोग्गे का जो चौथा संग्रह है उसको कहते हैं पदिटपत्तु, और पदिटपत्तु में 10 कविताओं का क्या है, संग्रह। इसमें 8 चेर शासकों की शौर्य गाथाओं का वर्णन मिलता है। जो 10 कविताओं का संग्रह है ना उसमें क्या मिलता है, चेर शासकों की शौर्य गाथाओं का वर्णन मिलता है। तो डॉक्टर M.S. अयंगर ने पदिटपत्तु को तमिल व्याकरण तथा रीति रिवाजों का कोश कहा है। तो डॉक्टर M.S. अयंगर है ना, उन्होंने क्या कहा है, किसको कहा है, जो पदिटपत्तु है उसको तमिल व्याकरण तथा रीति रिवाजों का कोश कहा है। चेर राज्य का प्रथम शासक कौन था, उदयनजेरल था। जो सबसे प्राचीन वंश कौन सा, चेर, और उसका प्रथम शासक कौन था, उदयनजेरल था। उसने महाभारत में भाग लेने वाले वीरों को भोजन कराया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा संगम काल का कौन सा शासक था जिसने महाभारत में भाग लेने वाले वीरों को भोजन कराया था, तो वो था उदयनजेरल। उसने एक बड़ी पाकशाला भी बनवाई। पाकशाला किसने बनवाई थी, उदयनजेरल ने बनवाई थी। इसने वन वरम्बन, इसे क्या कहते हैं, वन वरम्बन एम्पेरुंजोरम उद्यान भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, वन वरम्बन एम्पेरुंजोरम। अब है आगे का शासक है नेदुनजेरल अदन। नेदुनजेरल अदन, इसने 7 राजाओं को पराजित कर अधिराज की उपाधि धारण की तथा समस्त भारत पर विजय प्राप्त कर हिमालय तक अपने साम्राज्य को बढ़ाया। हिमालय पर चेर राज्य का धनुष, जो राज चिन्ह क्या था, धनुष था, अंकित कर इम्बेवरन की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है हिमालय तक सीमा वाला। तो ये इसका विशेष हो गया क्या, हिमालय तक सीमा किसने बढ़ाई, तो और वहाँ पर अपना जो राज चिन्ह है वो अंकित करवाया, तो वो क्या था, हिमालय। हिमालय याद रखना, और नेदुनजेरल आदन याद रखना, यानी हिमालय तक सीमा फैलाने वाला जो संगम काल का चेर राजा था वो कौन था, नेदुनजेरल आदन था। याद रह जाएगा, याद रखना अच्छी तरह क्या। और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, इम्बेवरम्बन, इम्बेवरमन की उपाधि धारण की थी। नेदुनजेरल ने
मरंदे को अपनी राजधानी बनवाई। नेदुनजेरल ने मरंदे को अपनी राजधानी बनवाई। यवन व्यापारियों को कैद किया। तो नेदुनजेरल ने मरंदे को अपनी राजधानी बनवाई। नेदुनजेरल ने मरंदे को अपनी राजधानी बनाई और यवन जो व्यापारी थे उनको कैद भी किया था। किसने? नेदुनजेरल ने। कौन से ने? जो हिमालय तक अपनी सीमा फैलाई थी। अब है नेदुनजेरल के पुत्र पेरुनजेरल इरमपोरई, जो 190 ईस्वी के आसपास शासक बना था। शामिल जिले में तगडूर के शासक को परास्त किया था। सेनगुटुवन, इसे लालचेर भी कहा जाता है। तो लालचेर किसे कहा जाता है? सेनगुटुवन को कहा जाता है। लालचेर किसे कहा जाता है? सेनगुटुवन को लालचेर भी कहा जाता है। यह चेर वंश का सबसे महानतम शासक था। यह इम्बेवर्मन का पुत्र था। यह 190 ईस्वी के आसपास शासक बना था। संगमकालीन कवि पर्नर ने सेनगुटुवन का यशोगान किया है। उसके पास जहाजी बेड़ा भी था। तो कौन सा चेर शासक था जिसके पास जहाजी बेड़ा भी था? सेनगुटुवन। लालचेर किसे कहा जाता है? तो सेनगुटुवन को कहा जाता है। सबसे महानतम शासक कौन था? सेनगुटुवन था। जबकि प्रथम शासक कौन था? उदयनजेरल था। तो ये आपको याद रखना है। सेनगुटुवन ने उत्तर में चढ़ाई कर गंगा नदी को पार किया था। तो गंगा नदी को पार करने वाला चेर शासक कौन था? सेनगुटुवन था। शिल्पादिक्रम के अनुसार सेनगुटुवन ने कोमार्य की देवी पूजा, जो कोमार्य की देवी थी, कौन? पतिनी यानी पतिनी पूजा, कणगी पूजा के रूप में प्रारंभ कराई थी। जो कोमार्य की देवी है, पतिनी पूजा की पूजा प्रारंभ किसने करवाई थी? कणगी के रूप में। तो वो शिल्पादिक्रम के अनुसार सेनगुटुवन ने करवाई थी। तो सेनगुटुवन के बारे में आपको ये बातें याद रखनी है। इसमें उसे श्रीलंका के शासक गजबाहु प्रथम का सहयोग भी मिला था। तो श्रीलंका का कौन सा शासक था जिसने सेनगुटुवन की सहयोग किया था? तो गजबाहु प्रथम। गजबाहु एक तमिल कवि इलम्बोदियार के साथ सेनगुटुवन के दरबार में आया था। आदिग ईमान नामक चेर शासक ने दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि दक्षिण में गन्ने की खेती किसने प्रारंभ करवाई थी संगम काल में? तो ये क्या था? आदिग ईमान चेर शासक था। आदिग ईमान, गन्ने की खेती से क्या याद रखोगे? आदिग ईमान। अब चेर राज्य के जो बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रमुख बंदरगाह, ये आपको याद रखने हैं कि प्रमुख बंदरगाह चेर राज्य के कौन से थे। तो पहला है तोंडी। कौन सा था? तोंडी। फिर है मुसिरी, जिसे मुजरिस भी कहा जाता है। और बंदर, जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, बंदर। नोरा, जिसे केन्नौर भी कहते हैं। नेलसिंडा और करूर या वांजी। बंदर चेर राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। वटेलुत्तु चेरों की एक लिपि थी। अब चेर राज्यों के बारे में पढ़ लिया। अब अपन अध्ययन करेंगे आगे चोल राज्य के बारे में। तो संगम काल का जो दूसरा है उसको चोल राज्य है। क्या? चोल। तो चोल राज्य का तमिलनाडु में पेन्नार और वेलार नदियों के मध्य स्थित था। इसका जो क्षेत्रफल है वो तमिलनाडु के अंदर और कहाँ पर है? पेन्नार और वेलार नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो चोल राज्यों का था। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था। देखो, चेर का था क्या? धनुष था। और इसका चोल का क्या है? बाघ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। चोलों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उत्तरी मनलूर थी। चोलों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उत्तरी मनलूर थी। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी। बाद में उरेयूर व तंजौर चोलों की वो राजधानी बनी। पहली राजधानी क्या थी? उत्तरी मनलूर। बाद में उरेयूर और तंजौर। उरेयूर कपास व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। ये भी याद रखना कि कपास व्यापार के लिए प्रसिद्ध क्या था? उरेयूर था। क्या था? उरेयूर था। एलारा नामक चोल राजा ने ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर 50 वर्षों तक शासन है। तो श्रीलंका को विजय किस राजा ने श्रीलंका को जीता था? तो एलारा नामक चोल राजा था।
एलारा। क्या नाम था? एलारा। करिकाल। करिकाल इस काल में सबसे महत्वपूर्ण चोल शासक था। उसने 190 ईस्वी के आसपास शासन किया था। करिकाल इस काल में सबसे महत्वपूर्ण चोल शासक था। करिकाल इस काल में सबसे महत्वपूर्ण चोल शासक था। सबसे महत्वपूर्ण चोल शासक कौन सा है? करिकाल है। चेरों ने 150 ईस्वी के आसपास चोल राजा करिकाल के पिता इलनजेत चेन्नी को मार डाला था। क्या? कि चेरों ने 150 ईस्वी के आसपास चोल राजा करिकाल के पिता इलनजेत चेन्नी को मार डाला था। तो जो करिकाल था उनके पिता कौन थे? इलनजेत चेन्नी। उनको मारा किसने? चेरों ने मार डाला। इलनजेत चेन्नी ने उरेयूर को राजधानी बनाया था। इलनजेत चेन्नी था, उसने उरेयूर को राजधानी बनाया था। तो उरेयूर को राजधानी किसने बनाया था? करिकाल के पिता इलनजेत चेन्नी ने बनाया था। करिकाल को उसके शासन के प्रारंभिक काल में पदच्युत कर दिया गया था। और पटिन पाल्ले में करिकाल की सफलताओं का वर्णन है। पतु पातु नामक कविता जो कावेरी पट्टनम पर लिखी गई, करिकाल द्वारा कैद से भागने और बलपूर्वक राज शासन व कावेरी पट्टनम पर अधिकार का वर्णन है। जो पतु पातु नामक कविता है उसमें क्या है? इसका वर्णन है कि करिकाल है वो कैद से भाग गया था और बलपूर्वक राज शासन प्राप्त किया था और कावेरी पट्टनम पर अधिकार किया था। ये वर्णन है। ये कहाँ मिलता है? ये पतु पातु में मिलता है। करिकाल ने पुहार, जिसे क्या कहते हैं, आधुनिक कावेरी पट्टनम की स्थापना की थी। तो पुहार या जो आधुनिक नाम क्या है? कावेरी पट्टनम है, कि स्थापना किसने की थी? करिकाल ने की थी। जो चोल राजा था करिकाल, उसने पुहार या कावेरी पट्टनम की स्थापना की थी। कावेरी नदी के किनारे 160 किमी लंबा बांध बनाया गया है। कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया गया है। पुहार कावेरी की सहायक नदी वेगई पर स्थित है। पुहार है वो कावेरी की सहायक नदी वेगई पर स्थित है। तंजौर के निकट वेणी के युद्ध में उसने चेर और पांड्य राजाओं के 11 राजाओं के समूह को पराजित किया था। यह बहुत बड़ी बात है कि चेर और पांड्य राज्यों का 11 राजाओं का समूह था, उसको उसने तंजौर के निकट वेणी के युद्ध में, तंजौर के निकट वेणी के युद्ध में करिकाल ने, किसने? जो चोल राजा था करिकाल, उसने चेर और पांड्य राजाओं के 11 समूह को एक साथ पराजित किया था। किस युद्ध में? वेणी के युद्ध में। इनमें प्रमुख वेलीर नामक राजा था। वाहे प्रंदलई के युद्ध में करिकाल ने 9 राजाओं को पराजित किया था। करिकाल ने चेर शासक पेरुंजलल को पराजित किया था। पेरुंजलल को पराजित किया था। करिकाल ने उद्योग धंधों और कृषि को प्रोत्साहन दिया, सिंचाई के लिए तालाब खुदवाए थे। तो संगम काल का कौन सा शासक है जिसने कृषि को प्रोत्साहन दिया और सिंचाई के लिए तालाब खुदवाए? विशेष रूप से फोकस करो, सिंचाई के लिए तालाब किसने खुदवाए? करिकाल ने। करिकाल की संगीत में रुचि थी। यह 7 स्वरों का ज्ञाता था। बहुत जरूरी है याद रखना आपको कि 7 स्वरों का ज्ञाता कौन था? करिकाल था, 7 स्वरों का ज्ञाता। करिकाल वैदिक धर्म का अनुयायी भी था। करिकाल ने कवि पटिन पल्ले का रचयिता को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी थी। करिकाल ने जो पटिन पल्ले का रचयिता था उसको 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी थी। याद रखना, 16 लाख स्वर्ण मुद्रा देने वाला कौन सा है? करिकाल है, चोल राजा है। पेरुनर किल्ली नामक एक चोल राजा ने राजसु यज्ञ किया था। राजसु यज्ञ भी पेरुनर किल्ली ने किया था। चोलों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कात्यायन ने किया था। सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? कात्यायन ने किया। संगम काल में चोल शासकों ने कुंभकोणम को विशाल को सागर की व्यवस्था की है। संगम काल में चोल शासकों के कुंभकोणम में विशाल को सागर की व्यवस्था की। अब अपन ने देख लिया चेर राज्य, चोल राज्य, और आगे हम अब विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं किसके बारे में? पांड्य राज्य के बारे में। तो पांड्य राज्य सुदूर दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरै थी।
इसकी राजधानी क्या थी? मदुरै, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे प्राचीन मंदिर मिलते हैं वहाँ पर। पांड्यों का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली या कार्प था। याद रखना, ये प्रतीक चिन्ह सबके। क्या? धनुष है, बाघ है, और मछली किसका है? पांड्य राज्य का। इनकी प्रारंभिक राजधानी कोरकई यानी कोलची थी। प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोरकई या कोलची थी। बाद में मदुरा को राजधानी बनाया गया। पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख मेगस्थनीज ने किया है। किसने किया? मेगस्थनीज ने किया। मेगस्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य मातृसत्तात्मक था। वहाँ पर एक स्त्री का शासन था और पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। ये बातें आपको याद रखना। पांड्यों का उल्लेख किसने किया? मेगस्थनीज ने किया। मेगस्थनीज ने क्या कहा? कि पांड्य राज्य मातृसत्तात्मक था, यानी माता के नाम से वहाँ पर शासन होता था, एक स्त्री का शासन था। और पांड्य राज्य किसके लिए प्रसिद्ध था? मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। नेडियोन ने एक समुद्र पूजा प्रारंभ कराई। वह पहरुली नदी को अस्तित्व प्रदान है। समुद्र पूजा किसने प्रारंभ कराई थी? नेडियोन ने। किसने? नेडियोन ने। पल सालई मुकुमी, अब आगे शासक कौन है पांड्य राज्य में? पल सालई मुकुमी। वेलविकुड़ी दानपत्र के अनुसार यह पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक राजा था। तो पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कौन था? पल सालई मुकुमी। उसने अनेक वैदिक यज्ञ कराए। उसने पल साले किसे कहते हैं? अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला, तथा महेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो पल साले और महेश्वर की उपाधि धारण किसने की थी? पल सालई मुकुमी ने। पल सालई मुकुमी ने कौन सी उपाधि धारण की? पल साले और महेश्वर, यानी यज्ञशालाएं बनवाने वाला, वैदिक यज्ञ कराने वाला। नेडुनजेलियन आगे शासक है पांड्य राज्य में। नेडुनजेलियन यह सबसे विशाल पांड्य शासक था, सबसे विख्यात पांड्य शासक था। नेडुनजेलियन ने तलियालंगानम के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। नेडुनजेलियन ने तलियालंगानम के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। नेडुनजेलियन एक स्वयं कवि था और कवियों का संरक्षक भी था। नेडुनजेलियन ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपना दूध भी भेजा था। और शिल्पादिक्रम जो महाकाव्य था के नायक कोवलन को नेडुनजेलियन ने ही मृत्युदंड दिया था। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो कोवलन था, शिल्पादिक्रम के अनुसार कोवलन को मृत्युदंड किसने दिया था? नेडुनजेलियन ने दिया था। मदुरै कांची नामक कविता में नेडुनजेलियन ने एक शासन का विवरण मिलता है। इसकी रचना बांगुदी मरुदनार ने की थी। इसकी रचना किसने थी? बांगुदी मरुदनार ने की थी। और पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोरकाई, मोतियों के लिए विख्यात थी। जो पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी थी कोरकाई, वो किसके लिए प्रसिद्ध थी? मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी। तो इस प्रकार दोस्तों आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक टफ है और ये यदि अपन इसको लंबा खींचेंगे ना तो आपको थोड़ी परेशानी होगी। इसके लिए जो नेक्स्ट जो बचा है संगम काल का, वो आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरे को मिलेगा हौसला। ओके, थैंक यू दोस्तों।